देखते हैं आज बाप दादा ने मुरली में क्या बताया है, मुख्य पॉइंट क्या हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बाबा रोज़ हमें नए नए ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है और उसी कड़ी में बाबा ने आज हमें क्या नया बताया है उसको हमको देखना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। बाबा कहता है जैसे बाबा गाइड है, हम सबको मार्ग प्रदर्शित किया है, बताया है। आके बाबा ने अपना परिचय दिया और बच्चों का भी परिचय दिया है। परमात्मा ने खुद को बताया है और बच्चों को भी बताया, मतलब आत्मा को भी अपनी स्थिति के बारे में बताया कि बच्चे अभी तुम किस स्थिति में हो, कहाँ पर हो, मैं कहाँ तुमको छोड़ करके गया था। जैसे बाप गाइड हैं ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है और अंधों की लाठी बनना है। बाबा यहाँ किन अंधों की बात करता है? वो वैसे अंधे जो अपने बाहरी नेत्रों से तो दुनिया को झलकते हैं, दुनिया को देखते हैं, लेकिन अपने अंतर नेत्रों से किसी को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरावास दबी हुई है। बाबा कहता है ऐसे लोगों को तुम्हें गाइड करना है। जब गाइड करेंगे तो बाबा का काम होगा। बाबा कहता है बहुत सुंदर प्रश्न है कि इस बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में नहीं आए। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, यह जानते हो कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत का स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। यह भी एक्टर, एक भी एक्टर ऐड न हो सके और ना ही आउट हो सके। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है उस धर्म में जाने वाले हैं, बौद्धी या क्रिश्चियन आदि करें, हम स्वयं स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते जब उनका धर्म संस्थापक। बाबा यहाँ बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि बच्चे दूसरे धर्म जितने भी हैं, जब तक उनके संस्थापक नहीं आते तब तक उनके पीछे उनकी जनसंख्या नहीं जाती है। बाबा कहते हैं कि यह नाटकशाला है, मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध के बाद कहा जाता है, बुद्ध की फिलॉसफी यही है कि अपदीपो भव, अपने दियो खुद बनो, और दूसरा है कि निर्माण की प्राप्ति करो। निर्माण की प्राप्ति का मतलब वो समझाते हैं कि आप एक दिन बुझ जाओगे और जो अंतर का आकाश था वो परमात्मा में लीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। उसी के अंश ही थे, उसी में लीन होगा। लेकिन ऐसा नहीं मानते हैं। कहते हैं कि विलीन होगा लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होगा आत्मा का। आत्मा का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब क्या हो,
परमात्मा ही खुद बन जाए कोई, तभी अस्तित्व, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते हैं कि अलग अलग धर्मों में कितनी रस्म और रिवाज हैं, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं, बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं कि हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं। जानवर तो नहीं जाएंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं। हम एक्टर क्या हैं? पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं, और कर्म क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। वह जो निराकारी दुनिया है उसको कोई खेल पाल नहीं है। बाबा हमको बार बार समझाते हैं, बच्चे शास्त्रों में इतना बताया गया है। जैसे महाभारत की बाबा ने याद दिलाई कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, कौरव सारे मारे गए, पांडव बच्चे, और वो भी 5 जब गए थे हिमालय पे तो कहा जाता है बर्फ में गल गए। इस तरह से सबका विकास और विनाश हुआ। तो बाब इसमें जो समझने की बात है कि बाबा कहते हैं यह सब दंत कथाएं की तरह है, लोग समझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। और वो कहते हैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने की लिए बाप की याद में रहना है, और सबको बाप की याद में बाप की याद दिलाना है। वरदान है कि निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन की नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय, ये वक्त बहुत कीमती है, को गवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे भोगते नहीं, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाबा की याद और सेवा। इसके सिवा और कोई भी न याद आए न सेवा करवाए। बाबा कहते हैं कि निरंतर सेवा और याद का निरंतर यह बैलेंस बना रहे, त्रिकालदर्शी बनकर बचकर बचपन की बातें या बचपन के संस्कारों की का संप्राप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी, तब कहेंगे क्या कहेंगे? वानप्रस्थी। श्लोक है कि सब प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी क्या है? संतुष्टता। संतुष्ट रहो तो और संतुष्ट करो। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट खुद रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। ओम शांति।